कराची वालों के लिए खतरे की घंटी। बहीरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव टाउटे तूफान में तब्दील। समंदर में 70 से 100 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलने लगी। तूफान में 12 से 18 घंटों में शिद्दत आने का खदशा। माहीगीरों को 16 से 20 मई तक गहरे समंदर में जाने से रोक दिया गया। महकमा मौसमियात का कहना है हवा के कम दबाव के बायस कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। आइंदा 3 रोज तक शहर कायद का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। साइक्लोन के पेश नजर सिंध के बड़ों ने सर जोड़ लिए। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इंतजामात के हवाले से इजलास। डायरेक्टर मैट की ब्रीफिंग। कहा साइक्लोन से तूफानी बारिशें या तेज हवाएं चल सकती हैं। तूफान की रफ्तार से असरात का पता चलेगा। ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगढ़ में असरात पड़ेंगे। साइक्लोन से कराची, हब, लसबेला, हैदराबाद, जामशोरों में तेज बारिशें होंगी। वजीर आला सिंध ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को शहर से बिलबोर्ड हटाने की हिदायत कर दी। अभी तक शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में नहीं डाला गया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन लीडर का नाम ईसीएल में डालने के हवाले से काबीना भेजी गई समरी वापस नहीं आई। शहबाज शरीफ के हवाले से भेजी गई समरी काबीना से पीर या मंगल को वापस आ सकती है। इस केस में शरीफ खानदान के 5 मुलजिम पहले ही मफरूर हैं। शहबाज शरीफ खुद नवाज शरीफ की वापसी के गारंटर हैं। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के बयान को झूठा करार दे दिया। कहते हैं ईद वाले दिन दफ्तर खुलवाकर गैर कानूनी समरी सर्कुलेट की गई। रावलपिंडी रिंग रोड में बेजाब्तगियों की रिपोर्ट मुकम्मल। कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद को जिम्मेदार ठहराया। लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश भी जिम्मेदार करार पाए। वजीर आला पंजाब ने रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। मुस्लिम लीग नून ने रिंग रोड की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। उस्मा बुखारी कहते हैं बुजदार हुकूमत ने अरबों रुपए के स्कैंडल पर मिट्टी पाओ रिपोर्ट तैयार की। मरीम औरंगजेब ने कहा ये बेजाब्तियां नहीं 25 अरब से जायद का डाका है। जाली राजकुमारी की छोटी और बड़ी कनीजें नौकरियां पक्की करने में लगी हैं। फिरदौस आशिक अवान बरस पड़ी। कहती हैं दोनों कनीजें जिले सुबहानी को खुश करने के लिए झूठ बोलने का रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। ये याद रखें ईदी के चक्कर में इनकी आगपत भी खराब होगी। जिनकी ये वकालत कर रही हैं वो सनद याफ्ता मफरूर मुजरिम और मुलजिम हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का काजी अल-कज़ा फलस्तीन और सेक्रेटरी जनरल राबिता आलम इस्लामी से राबिता। शेखुल ज़हर और मुफ्ती आसम लिबनान से भी फलस्तीन की सूरत-ए-हाल पर किरदार अदा करने की अपील की। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि वज़ीर आज़म के सऊदी क़यादत फलस्तीनी सदर समेत आलम इस्लाम के कायदीन से राबते जारी हैं। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास से बहुत उम्मीद है। पंजाब में ईद की 2 छुट्टियों के बाद वैक्सीनेशन का आज दोबारा आगाज। वैक्सीनेशन सेंटर सुबह से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे। एक्सपो सेंटर लाहौर में वैक्सीन लगाने का अमल 24 घंटे जारी रखने का फैसला। 30 साल से जायद अफराद के रजिस्ट्रेशन का अमल कल से शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा का कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला। 10 लाख डोसेज की खरीदारी की समरी तैयार। पानी के मसले पर सिंध से ज्यादती हो रही है। जो हमारा हिस्सा है दिया जाए वरना चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सरबराही में धरना देंगे। नासिर हुसैन शाह कहते हैं मईशत का बुरा हाल कर दिया। मुल्क की रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर को कमजोर किया जा रहा है। सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल ने कहा जिस दरिया में सैलाबी सूरत हाल होती थी आज मट्टी उड़ रही है। कराची में जुराइम की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। सिंध हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुरम शेर जमान बरस पड़े। कहते हैं भत्ते की पर्चियां दोबारा मिलना शुरू हो गई हैं। डकैत दिन दिहाड़े लोगों के घरों में घुस रहे हैं। खुरम शेर जमान ने विफाकी हुकूमत के दिए गए अरबों रुपए का हिसाब भी मांग लिया।
अंकल सरगम की जुदाई चाहने वालों को अफसरदा कर गई। फारूक कैसर की नमाज़ी जनाजा आज शाम इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। तदफीन H11 कब्रिस्तान में होगी। मरहूम के बेटे बैरून मुल्क होने के बायस तदफीन में शिरकत नहीं कर सकेंगे। अंकल सरगम के खालिक फारूक कैसर गुज़श्ता रोज हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए थे। PSL 6 की बकिया मैचेस का इनेकाद। PCB UAE में मैचेस करवाने के लिए पुरउम्मीद। अमारात क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुस्बत इशारे मिल गए। आइंदा 2 रोज निहायत अहम। UAE में मैचेस की इजाजत न मिलने पर कराची को बैकअप वेन्यू रखने की तजवीज भी ज़ेरे गौर। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी की एक और जीत। मैनचेस्टर सिटी ने न्यूकैसल को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से फरहान तोरे ने हैट्रिक स्कोर की। मीठी ईद की खुशियां घरों पर ही मनाने का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जा रहा है। इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और लाहौर के तमाम तफरीही मकामात बंद हैं। कराची में साहिल पर सन्नाटा छाया हुआ है। सी व्यू आने वालों को वापस भेज दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदगान से। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं फहीम अमीन, कराची से आगाह करेंगे शराज अहमद, जबकि पेशावर का अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे ज़ीशान काकाखिल। रुख कर लेते हैं लाहौर का और फहीम अमीन से बात करेंगे। फहीम अमीन, बताइएगा, तफरीही मकामात तो बंद हैं, आज ईद का तीसरा रोज है, शहरियों ने तफरीह का क्या सामान किया हुआ है? लाहौर शहर में भी मुल्क भर की तरह आज ईद का तीसरा रोज है। ईद की रवायती जो खूबसूरती है, जो गहमा गहमी है, वो तो लाहौर में नजर नहीं आ रही। लेकिन लाहौरिये जो खाने पीने की शौकीन है, तो आज भी सुबह के औकात में लोगों ने जमकर जो है वो बाहर से नाश्ता किया, जो कि लाहौर का रवायती नाश्ता होता है। और अब दोपहर का वक्त है, तो अब जो है वो मुख्तलिफ होटलों में टेक अवे के लिए रेस्ट तो दिखाई दे रहा है। लेकिन लाहौर शहर के जो तफरीही मकामात हैं, पार्क्स हैं, चिड़ियाघर हैं, ये तमाम की तमाम बंद कर दिए गए हैं। रात के भी लाहौर की ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करके मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया, कई होटलों को सील कर दिया गया। लेकिन मजमूई तौर पर देखने में नजर आया है कि लाहौर के शहरी जो हैं ईद के तीनों दिन जो हैं घरों में रहकर ईद फैमिली के साथ ही इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, सड़कों पर ट्रैफिक तकरीबन ना होने के बराबर है। और शहरी भी ज्यादातर कोशिश यही कर रहे हैं कि कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद किया जाए। बड़े तो खुश हैं, लेकिन बच्चे कुछ उदास जरूर हैं, क्योंकि उनको ईदी खर्च करने के लिए जगह नहीं मिल रही कि ऐसी जगहों पर जाएं जहां पर ईद खर्च करें, ईदी खर्च करें और लुत्फानंदोज हों। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो लाहौर शहर में तीनों दिन लाहौर की ज़िला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से जो कोशिश ये की गई थी कि शहरी ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें, ईद घरों के अंदर रहकर गुजारें, होटलों बाहर पार्कों का रुख ना करें, क्योंकि वहां पर तमाम कुछ बंद था। लेकिन अब मौसम भी आपका गुज़िश्ता 2 रोज की निस्बत थोड़ा सा गर्म जरूर हुआ है। अब देखना यह है कि शहरी जो है आज शाम जो है ईद की वो कैसे गुजारते हैं। ठीक है, शाम को देखते हैं शहरी किस तरह से ईद गुजारेंगे। कराची का रुख कर लेते हैं, शराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शराज, बताइएगा कराची में आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कराची में भी लाहौर जैसी सूरत हाल ही हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा के फैलने की वजह से लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया था और तमाम तफरीही मकामात जिसमें पार्क्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, जबकि सी व्यू पर भी आने वाले लोगों के लिए पाबंदी आयद कर दी गई।